जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का व्रत कथा अनमोल में। आज हम आप सभी को कामदा एकादशी की एक सच्ची और अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के साथ साथ आने वाली यह पहली एकादशी कामदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यह दिन हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को समाप्त कर सुख, वैभव, समृद्धि, स्वास्थ्य और भक्ति के नए द्वार खोलने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूर्ण भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऐसी दिव्य और पुण्यदायी एकादशी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस व्रत के महत्व को समझें और इसकी अद्भुत कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरें और अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने की भी अद्भुत शक्ति रखती है। प्रिय भक्तों, आज भद्रा काल भी लग रहा है और भद्रा काल अशुभ समय माना जाता है। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक यानी पृथ्वी लोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। अगर जाने अनजाने में आज आपसे कोई काम ऐसा हो जाए जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए तो उससे बचने के लिए हम सभी मिलकर सच्चे मन से भद्रा देवी के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे जिससे भद्रा का अशुभ प्रभाव कम हो सके। हमें भद्रा काल का कोई दोष ना लगे। उसके बाद हम सभी सुनेंगे कामदा एकादशी की कथा। पूर्व समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवगण हारने लगे। तब शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी के नेत्र एकदम लाल हो गए जिससे दसों दिशाएं कांपने लगी। उसी समय शिवजी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी और उसी समय एक गधी के समान गर्दन, सिंह के समान 7 हाथों से और 3 पैरों से युक्त कोड़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए धूम्रवर्ण की कांति से युक्त विशाल शरीर धारण किए हुए एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था भद्रा। उसने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला और देवताओं की विजय हुई। तभी से भद्रा को करोड़ों में गिना जाने लगा। अब यह भद्रा भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, हे महाशंकर, मेरी उत्पत्ति मुझे बहुत ही भूख लग रही है, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब महादेव ने कहा, विशिष्ट नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाएं, उसी कर्म के पुण्यों का भक्षण करो और अपनी भूख शांत करो। इसलिए भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक पुण्य कार्यों को की सिद्धि हेतु यह अपनी लपलपाती 7 जीभों से भक्षण करती है। इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और अगर भद्रावास पृथ्वी लोक पर हो तो भद्रा के इन
दिव्य 12 नामों का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये नाम इस प्रकार हैं: धान्य, तधिमुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टीकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षकारी। भद्रा के इन 12 नामों का सम्मानपूर्वक जाप करने से भद्रा के असुर प्रभाव से बचा जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि इस बार 28 मार्च दिन शनिवार को रात 8:13 से लेकर 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 तक भद्रा काल है और भद्रा का वास मृत्यु यानी पृथ्वी लोक में है। यही कारण है कि आज आपको हर प्रकार के अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए भद्रा के इस महात्म्य का वर्णन सुनाया गया है। अब कल्पना कीजिए, हम समय के उस दिव्य अद्भुत क्षण में पहुंच रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में विराजमान हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान से पूछ रहे हैं, हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के विषय में बताइए जिसका इतना अधिक महत्व बताया गया है कि तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यह वही प्रश्न है जो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। अब आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए उस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक भव्य और दिव्य राज्य था जहाँ गंधर्व और किन्नर निवास करते थे। वहाँ के राजा पुंडरीक अत्यंत तेजस्वी और वैभवशाली थे। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अत्यंत सुंदर और गुणवान पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच प्रेम था और प्रेम इतना गहरा था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन राजसभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी वहाँ उपस्थित था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वे अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। उसका स्वर बिगड़ गया और सभा में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने यह बात राजा को बता दी। राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ तो क्रोध में आकर उन्होंने ललित को भयंकर श्राप दे दिया कि तू नरभक्षी राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित एक भयावह राक्षस में बदल गया। जब ललित ने देखा तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल भटकती रही, अपने पति की पीड़ा को देखकर रोती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। फिर भी भटकते भटकते उसे वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय ऋषि साधना में लीन थी। तब ललिता दौड़कर उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पवित्र है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो यह निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तब ललिता ने समय आने पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ व्रत किया और द्वादशी के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की
तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका पति, जो कि राक्षस योनि में था, अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में लौट आया। फिर भी दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके माध्यम का श्रवण मात्र भी मनुष्य को महान पापों से मुक्त कर देता है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, धूप, दीप, चंदन, पुष्प, इत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में भगवान को फलों का भोग तुलसी के पत्ते रख कर अर्पित करें। भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धन, वैभव और सुख की नहीं बल्कि आपकी शुद्ध, निष्काम और अटूट भक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही एकादशी के दिन अन्न का दान देना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन केवल फलों का ही या फिर फलाहार में रहकर वस्त्र आदि का तिल का दान कर सकते हैं। अगले दिन किसी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक भक्तों या प्रियजनों के साथ अवश्य ही साझा कीजिए, ताकि आप भी इस दिव्य कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बन सके और आपको ऐसी ही प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा आधारित पवन कथाएं और अगर सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल व्रत कथा अनमोल में। एकादशी व्रत बिना एकादशी के माता की महिमा के अधूरा है। तो आइए अब हम भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों और धर्म के रास्तों पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी के कहने पर नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई है। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से बाहर हो आया, गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। तो उस चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु,
प्रभु, अब आप ही बताइए अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो मेरे ठाकुर महाराज की जय। अब सुनिए एकादशी माता की इस कथा को सुनने से ही एकादशी व्रत का पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वहीं बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी कि वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह रुकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी, और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जला रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बाहर बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रहती। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है। बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कटवाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटी बदलती जा रही थी कि कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर
प्रयास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। और बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नाथियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह बूढ़ी माँ लेकिन बड़ी नियम से मेरा व्रत रखती है, तो चलकर देखती हूँ कि यह मेरा व्रत किस प्रकार करती है। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू को करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक छोटी सी कन्या का रूप लेकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी अम्मा ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी अम्मा को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान श्री हरि का पूजन किया। फिर एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। उनका
घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाते नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी अम्मा अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी अम्मा को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता आप हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे ठाकुर